So let's read the question. The question says, which one of the following statement is correct about decomposition? A. Decomposition rate is lower if detritus is rich in lignin and chitin and quicker if detritus is rich in nitrogen and water-soluble substances like sugars. B. Decomposition rate is lower if detritus is rich in nitrogen and water-soluble substances like sugar and quicker if detritus is rich in lignin and chitin. C. Decomposition rate is lower if detritus is rich in cellulose and quicker if detritus is rich in phosphorus. D. Decomposition rate is quicker if detritus is rich in lignin and lower if detritus is rich in sulfur. क्वेश्चन में हमें बोला है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है तो डीकम्पोजिशन के रिगार्डिंग करेक्ट है. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज डीकम्पोजिशन. तो डीकम्पोजिशन क्या होता है? डीकम्पोजिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन होता है इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और ये ब्रेकडाउन कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं. तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय microbes into inorganic substances. और डीकम्पोजिशन के लिए जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, ये क्या होता है? रॉ मटेरियल, यानी कि जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसे ब्रेक डाउन किया जाता है, उस मैटर को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड डेट्रिटस. तो अगर अब हम बात करें रेट ऑफ डीकम्पोजिशन की, तो डीकम्पोजिशन का रेट डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर. रेट ऑफ डीकम्पोजिशन किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस. केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस. एंड सेकेंड फैक्टर क्या है? इट इज द क्लाइमेटिक फैक्टर, जो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहले बात करें अगर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस की, तो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन स्लो कब होगा? जब हमारा डेट्रिटस है रिच इन लिग्निन एंड काइटिन. और डीकम्पोजिशन रेट और फास्ट रेट कब होगा डीकम्पोजिशन का? व्हेन द डेट्रिटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर. अब अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें, तो दो तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस अफेक्ट कर सकती हैं रेट ऑफ डीकम्पोजिशन को, विच आर मॉइस्चर एंड टेम्परेचर. तो अगर हमारा क्लाइमेट इज वार्म एंड मॉइस्ट, तो डीकम्पोजिशन रेट क्या होता है? इंक्रीज्ड होता है. और अगर टेम्परेचर लो है एंड देयर इज लेस ऑक्सीजन, तो डीकम्पोजिशन कैन बी इनहिबिटेड. तो हमारे पास जो ऑप्शन है, इन ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विच इज की डीकम्पोजिशन का रेट स्लो होता है अगर डेट्रिटस रिच इन लिग्निन एंड काइटिन है, एंड क्विक होता है जब इट इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर. बाकी के ऑप्शन हमारे क्यों इनकरेक्ट है, अब ये देखते हैं. ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज डीकम्पोजिशन का रेट स्लो होगा तब जब डेट्रिटस में लिग्निन और काइटिन प्रेजेंट है, ना कि नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस. एंड ऑप्शन सी रॉन्ग होगा बिकॉज ऑप्शन सी में कहा गया है कि डीकम्पोजिशन रेट स्लो होगा जब डेट्रिटस रिच इन सेल्यूलोज होगा, एंड क्विक होगा व्हेन डेट्रिटस रिच इन फॉस्फोरस होगा, विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एंड ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज जब डेट्रिटस रिच इन लिग्निन होता है तो हमारा डीकम्पोजिशन रेट स्लो होता है. तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर इट इज ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.